क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है, फाइंड करने के लिए बोला, इवैल्यूएट करिए उसको फाइंड करना है। अगर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इक्वल टू 5/13 एंड, और एक चीज और भी दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी इक्वल टू में कितना है 2/5, अगर ऐसे दिया हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको दी हुई है। तो भाई ये चीज़ तो हमें ये निकालने के लिए बोला गया, तो हमें एक बात पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी जो होता है, फॉर्मूला हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ये भी आपको ये पता है, और कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता ही है आपको। देखो इससे देखने को पता चल रहा है हमें क्या निकल जाएगा इसमें से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल आएगा, आ जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा। अच्छा जी, लेकिन हमें ये निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी जो होता है, probability of that A is union B is probability of A probability of A plus प्लस probability of B प्रोबेबिलिटी minus ऑफ बी probability of माइनस A प्रोबेबिलिटी ऑफ plus ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन भी तो तुम इसमें से निकलवा दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसको इसमें डाल देंगे। अरे यूनियन भी निकल जाएगा ना, लॉजिक समझ में आया क्या? ठीक है, करके दिखाओ। नहीं मुझे ये चीज ये वाली, तो हाँ इसमें आपको ये समझना कि इससे ए इंटरसेक्शन बी लेना और फिर उसको इसमें पुट करवाना, ये तो कर लोगे ना, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 चला जाएगा तो 5.26, ये बात आपने और समझी। ठीक है, और बताइए पहले 5 क्वेश्चंस में और कोई डाउट हो तो बताइए। आशी नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है, सिंपल थे भैया मेरे पहले बात क्वेश्चंस, आसान थे। ठीक है, और यही दो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस थे, हाँ भैया 6th का थर्ड, क्या हुआ? भैया 6th का थर्ड बता देना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को कितनी बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, और यहाँ पे एक ई इवेंट है, कहता है हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड कितने उस पर है, थर्ड टॉस पे है, और एफ इवेंट कहता है, अरे कॉइन है अरे, हेड on the first 2 toss, on the first 2 toss, और a coin is tossed where this and this, determine, आपको डिटरमाइन करने के लिए बोला गया पहले ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ आपने निकालना है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल बात हुई तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ अगर आपने निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले मुझे सैंपल्स पे बता दो, 3 हेड 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 टी एच और टी, ये सब ऐड के अच्छा 3 टाइम्स मैं सिर्फ एक कॉइन देख रहा हूँ भाई। ठीक है, तो यही आपके पास सैंपल स्पेस मेरे ख्याल से। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ अगर आपको निकालना तो फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन इंटरसेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या हो जाएगा आपके पास, ई और एफ का इंटरसेक्शन, तो मतलब हेड ऑन थर्ड टॉस भी हो और पहले दो पे हेड भी हो, तो भैया ऐसा तो मेरे ख्याल से एक ही केस में है, हेड ऑन द थर्ड टॉस, मतलब तीसरी बार जो है उस पर हेड आना चाहिए और पहले दो पे भी क्या होना चाहिए, हेड ही होना चाहिए। इंटरसेक्शन में तो दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये एक ही आउटकम में हो रहा है, तो मतलब 1 में 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये हो जाएगा, दैट इज हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, तो पहले 2 टॉस पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, तो भाई एक तो ये है, बस बस एक ही है ऐसा आउटकम। और 2 एच भी तो ले सकते हैं तुम कहाँ मस्त। तो हमारे पास क्या है, एक कॉइन है जो कि 3 बार टॉस किया गया है, ठीक है, तो 3 बार आउटकम जो हमारा होगा वो सैंपल स्पेस से ही होगा, और हमें एक इवेंट बोला है कि भाई
थर्ड टॉस पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। एफ इवेंट बोला गया है कि पहले 2 टॉस पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। और हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालने की बोली गई है क्वेश्चन। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालनी पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, ए इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों इवेंट्स होने चाहिए, ऐसा आउटकम इसके फेवर की बात करेंगे। तो भाई ये इवेंट कहता है कि थर्ड टॉस पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। एफ इवेंट कहता है कि पहले 2 टॉसों पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या कहेगा, तो पहले दूसरे और तीसरे तीनों पे क्या होना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही आउटकम में होता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो दैट विल बी 1 अपॉन में 8। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर मैं निकालूंगा तो हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। देखो टोटल 2 नहीं होने चाहिए, पहले 2 टॉस पे हेड होना चाहिए। तो वो तो इसी केस में हो सकता है, 2 ही है अभी। इसी केस में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। वे ऊपर वाले में भी होगा। हाँ जी, तो दिस विल बी 2 अपॉन 1 1/2 ठीक है। अच्छा जी, इनकी वैल्यूज को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। तो 1 अपॉन 8 हाँ तो नहीं कर रहे ना, हम क्या कर रहे हैं, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा आपके पास, 1/2 आया समझ में। साहिल प्लीज ध्यान नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ई इवेंट जो है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। और एफ इवेंट जो है वो है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2। ठीक है, और सैंपल स्पेस तुम्हारे पास है एच टी टी एच टी टी, ठीक है, हेड हेड टेल टेल हेड और टेल टेल। तो कहीं ना कहीं सैंपल स्पेस बहुत मैटर करती है लिखना क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिए, बस ना हो गया ना, बस ना, अगर लड़कियों की तरह हंसते ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों होने चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो मुझे बात दो, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, कम से कम 2 तो होने ही कम से चाहिए, कम ज्यादा भी मतलब, चलेंगे, कम से कम मतलब उससे ज्यादा भी चलेंगे, 2 होने ही चाहिए। भैया 2 या 2 से ज्यादा, मतलब हेड जो है वो 2 भी होंगे तो भी चल जाएगा, हेड 3 होंगे तो भी चल जाएगा, और 2 से ज्यादा भी हो चल भी चल ठीक है। जाएगा। 4 तो चलेंगे नहीं, बहुत 3 बार तो कोई नहीं चला, नहीं 4 ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एटमोस्ट 2 हेड क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब ये 2 मतलब उससे होंगे या कम भी फिर चल सकते हैं। एक भी नहीं होंगे या फिर एक होगा। हेड मतलब 2 होंगे तो भी चलेंगे, हेड 0 होगा तो भी चलेगा, हेड 1 होगा तो भी चलेगा, है ना। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ऐसे आउटकम जो इसको भी सपोर्ट करते हैं और इसको भी सपोर्ट करते हैं। तो भाई मेरे ख्याल से देखो, अगर मैं 0 हेड पे जाता हूँ, मतलब अगर मैं 0 हेड वाला सिलेक्ट करता हूँ तो वो इस वाले को सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। और वो अगर वाला मैं करेगा। हाँ अगर मैं मतलब 1 भी अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो भी इसी को सपोर्ट मिलेगी, इसको तो मिलेगी। और अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो इसको सपोर्ट मिलेगी और इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो भैया 2 है, h इक्वल टू 2 और h इक्वल टू 2, मतलब 2 हेड अगर हैं तो दोनों आउटकम दोनों इवेंट उसके लिए राजी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों राजी होने चाहिए, तो सही कह रहा हूँ मैं। तो आइए देख लेते हैं, ई इंटरसेक्शन मतलब 2 हेड वाले लोग, उसका 2 हेड वाले, 3 हेड वाले नहीं, 2 हेड वाले। तो एक तो ये फेवर में रहेगा, एक ये फेवर में रहेगा, एक ये फेवर में रहेगा, बस 3 ही होंगे। आप बोलो ये वाला फेवर में होगा, नहीं होगा। इसके लिए ये तो एग्री हो जाएगा, लेकिन ये एग्री नहीं होगा, और हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमारे फेवर में हम जानबूझ के ऐसा आउटकम ले रहे हैं जो दोनों इवेंट हमारे एग्री हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसका होगा 3 अपॉन में टोटल आउटकम कितना, 8। ये तो अपॉन ऊपर वाले का हुआ ना, ऐसे नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एटमोस्ट 2 हेड,
मतलब जीरो वाले भी, होंगे और दो वाले और एक वाले। जीरो वाले भी अलाउड है दो और एक। और दो वाले भी 7/8 अलाउड है। जीरो वाले भी अलाउड है, एक वाला भी अलाउड है, दो वाले भी अलाउड है। तो भाई कितना आउटकम है? 7/8 7 है। ठीक है, तो 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, आपको आंसर आएगा 3/7। अब देख लीजिए इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं है। ये भी देखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। पॉइंट पे ले जाओगे? नहीं, 3/7 भाई देखो, थर्ड वाला डाउट में है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला इसी का ही थर्ड पार्ट डाउट में, जहाँ पर ई इवेंट जो है वो है एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल। ठीक है, और एफ इवेंट जो है वो है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। कृष्णा ध्यान नहीं है। ठीक है, अच्छा आप लोग तब तक इवेंट्स के पता लगाइए क्या करना है। एटमोस्ट 2 ये इसमें कॉमन निकालना, वो निकालना है इंटरसेक्शन। बाबू ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 अच्छा, ये आपका सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ भाई ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 4 एटमोस्ट 2 टेल का मतलब क्या है? मतलब टेल 0 है तो भी एग्री हूँ, टेल 1 है तो भी एग्री हूँ, टेल 2 है तो भी एग्री हूँ। एटलीस्ट 1 टेल, हाँ जी, तो मतलब मैं टेल 1 है तो भी एग्री हूँ, टेल 2 है तो भी एग्री हूँ, टेल 3 है तो भी एग्री। कॉमन क्या होगा? 1 और 2 वाली, है ना? तो मतलब जिस आउटकम में एक टेल आ रहा है वो भी आप ले सकते हो, इसमें 2 आ रहे हैं वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो भाई ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे, तो ये वाला 6/8 ठीक है, 3 वाला नहीं लेंगे क्योंकि 3 वाला इसके सपोर्ट में उसके सपोर्ट में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कितना हो गया आपके पास 6 अपॉन में 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या कहता है? एटलीस्ट 1 ठीक है, तो मतलब 0 टेल वाले एग्री नहीं होना है, तो 0 टेल वाले मतलब ये वाला एग्री नहीं होना है। 7/8 आंसर 7/8, काटा पेटी करके 6/7 नहीं है ना? आशी समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। कर लेंगे यार। ठीक है, और और डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, सिक्स अपीयर ऑन द फर्स्ट रोज। आप बोलो तो मैं करवाऊं। 8th क्वेश्चन, चलिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। 8th क्वेश्चन देख लीजिए, देखो सारे आउटकम्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, मतलब तो कितना आउटकम बनाएंगे? 3 की पावर 6 की पावर 6 की पावर 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। ठीक है, 6 का क्यूब 216 नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कैसे आउटकम बनेंगे। ठीक है, आइए 2 का आउटकम बनाते हैं। 1 1 हाँ, 2 और 1 6। अच्छा 216 कैसे आते हैं वैसे? 6 की पावर 3 नहीं, इसमें अगर आउटकम होता है तो 1,1,1,1,1 इसका मतलब सुनो कि जैसे ये एक आउटकम आ सकता है 1,1, तीसरा आउटकम है वो 1 भी आ सकता है, वो 2 भी आ सकता है, वो 3 भी आ सकता है, मतलब इसके अंदर ही होंगे वो आउटकम। ठीक है, तो मतलब 1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,1,4 ऐसे करके 6 हो गए। फिर ऐसे 1,2 के भी 1,1,2,1 ऐसे करके 6 इसमें, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे, 6 मतलब ये समझना है, बनाना नहीं है, लेकिन समझना। 2 में 3 में समझ में। हाँ जी, 3,1 इनको बना लेते क्योंकि ये थोड़ा सा इजी टू मेक होता है। ठीक है, इनको भी सारे नहीं लिखेंगे बस ऐसे करते हुए आपके पास मैं क्वेश्चन कैसा है थोड़ा चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं, सही है। 3 नहीं यार, 2 की बात कर 16 आउटकम कम बनाए 10-15 मिनट क्या था।
बस ठीक है, तो ध्यान दे लीजिए। लेकिन आप मतलब ये बनाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन इसको अपने माइंड में रखिए। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 5,1 ऐसे 5,2 5,3 6,1 हाँ, बस ये टोटल आउटकम्स है। और इसमें हमें ये भी पता है कि हर एक आउटकम में 6 आउटकम ऑलरेडी, ठीक है, तो 216 बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार फेंका गया है, एंड ई इवेंट कहता है 4 अपीयर, मैं लिख कर दूंगा, ठीक है, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टाइम, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टाइम। लॉस मतलब उछालना है, ठीक है। और एफ इवेंट क्या कहता है कि 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली। यार ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले पे 6 हाँ और दूसरे पे हाँ, मतलब इसने फिक्स कर दिया कि पहले का 6 होना चाहिए, पहले अगर रिस्पेक्टिवली ना लिखता तो चांसेस थे कि 5 6 भी अलाउड होता, लेकिन 6 5 रिस्पेक्टिवली लिख दिया तो मतलब उसने फिक्स कर दिया उसका। ठीक है, 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। एक नीचे वाले को एक। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ। हमें निकालना है ई अपॉन में एफ, ये निकालना है ना। हाँ, 6 से लेकर 9 तक सारे सवालों में ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ भाई, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, दोनों बातें होनी चाहिए। तो 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे 4 आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे कितने हैं, हर एक के तीसरे हर एक पे आना चाहिए। तो आप खुद सोचो, देखो थर्ड टॉस पे कौन आना चाहिए, 4 आना चाहिए। आप बताओ पहले। अरे यार सब लाइन में एक एक सब toss लाइन आ में रहे हैं। एक। जितने एक के हैं, साथ एक है, एक तुम दो सोचो ना, 1 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 4 आ गया ना। हाँ, थर्ड टॉस पे 4 है, 36 36 इसका मतलब इसमें है, इसमें भी होगा, 36 4 है। तो सब में ही होगा ना। 36 हाँ होगा। ठीक है, बताओ इसको। देख 1 1 1 1 एक टाइम पे थर्ड टॉस में 4 आएगा। अब इसमें 1 2 है, यहाँ भी एक टाइम पे 1 2 4 आएगा। आएगा ना, ऐसी सबरे में 1 सब में लास्ट में 4 आएगा ना, एक बार तो आएगा ही। तो कहीं ना कहीं जैसे 36 आउटकम लिखे हुए हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं 4 है लास्ट में। सही है, हर आउटकम के 6 आउटकम है एक साथ ना, तो और हर एक में 4 4 है लास्ट में, एक बार तो आता ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 6 एंड 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉस। ये एक ही है। ये वाला ऐसे 6 हैं, 6,5,1 6,5,2 6,5,3 6,5,4 तो दोनों 5 कॉमन 6। वाला तो यही है ना, एक लेकिन हमें ऐसा आउटकम चाहिए इसमें तो दोनों ये भी सेटिस्फाई करे और ये भी करे। तो एक ही होगा। 6 5,4 नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, नहीं है ना। 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, मतलब पहले 2 टॉसों पर क्या होना चाहिए, 6 और 5 ही होना चाहिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले 6 ही होना चाहिए और दूसरे में 5 होना चाहिए। एक नहीं है बाबू, 6 है टोटल। 6, 5, 1 6, 5, 2 6, 5, 3 सब है ना, लेकिन मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। तो भैया ऐसी कौन सा आउटकम है जिसमें इसकी भी बात हो जाए और इसकी भी बात हो जाए। एक ही है, 6, 5, मतलब इसका वो 4 वाला, जिसमें 6, 5 वाली बात भी सज जाएगी और 4 वाला आउटकम भी सज जाएगा। नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा इसका 1 अपॉन में टोटल
टोटल आउटकम 216 नहीं आ रहा। साहिल 1.6 हो गया। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6.2 दो बोला 216 कड़ी ओ भाई साहब जितना खतरी है उतनी आसान है। हाँ जितना खतरी है उतनी समझ में आया ये क्वेश्चन आशी सुवच्चा ठीक है हाँ भैया ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। फादर मदर पापा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर फादर एंड सन। देखो मैं आपको प्रोबेबिलिटी करने का सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा। पहले ये है कि आपको क्वेश्चन की स्टोरी समझ लेनी है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे। अगर बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा बनाओ इस बातचीत के करने के लिए। और दूसरा क्या है कि वो स्टोरी आपको एक तो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है हाँ मतलब आपको पता होना चाहिए क्या चीज आपके जीवन में क्या चीज करनी है। ठीक है और दूसरा क्या है ना अपने माइंड को खुला रखो उस चीज के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई टेक्निक नहीं है समझना है। इट्स जस्ट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। मैं कभी इस बात को नहीं कहूंगा इन्हें भी इंटरसेक्शन ऐसे पहले निकालना। आपकी समझ क्या कहती है वो उसके अनुसार काम करो। और अगर समझ सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो टीचर को बोलेंगे हमें नहीं है और हम ये सोच रहे हैं ये बताओ हम क्यों गलत। प्रोबेबिलिटी इज नॉट अबाउट जस्ट मैं क्वेश्चन करे जा रहा हूँ आप देखे जा रहे हैं। इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। ठीक है मैं इंटरसेक्शन ऑफ निकाल ये कौन है निकाल पहले जा रहा 6 से 9 बताया था मैंने। ओके तो क्वेश्चन क्या है मदर फादर एंड सन लाइन अप फॉर फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर के लिए लोग क्या हो गया तो यार ठीक है। अरे मुझे एक बात बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है पिक्चर लेने का। सैंपल स्पेस मान लो हो सकता है मदर पहले मदर फादर सन फिर भैया सन को आगे रख देंगे तो सन फादर मदर सन मदर फादर। एम रखे हो गया भैया सन को भी रख सकते हैं फादर मदर सन मदर। अब सन को रख देंगे सन मदर फादर फादर मदर रख दो मदर फादर साहिल देयर इज नथिंग और आगे सन आ गए। You will know when I put that soda in your ass. Don't force me to do that. ठीक है तो मदर फादर एंड सन फैमिली पिक्चर फोटो में आ रहे हैं। अच्छा इसके अलावा कोई आउटकम देख लो कहीं कुछ छूट नहीं भैया ये देख लो फिर कहीं फिर बोलो बाद में कि अब ये छूट जाएगा। ठीक है आगे बढ़ाएं तो हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। अच्छा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में एक चीज और मैटर करती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ठीक है देखिए आगे क्या बोला उसने जरूर लिखना होता है। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन सैंपल स्पेस से हो जाते हैं। आधे ज्यादा क्वेश्चन तो सैंपल स्पेस की बात बन जाती है। ई क्या कहता है सन ऑन वन एंड सन ऑन वन एंड शुरुआत में एंड पे लास्ट में मतलब शुरुआत में भी हो सकता है और लास्ट में। एंड मतलब क्या होता है वन एंड ऐसे भैया बस वो वन एंड का मतलब एक छोर पर लड़का होना चाहिए। बीच में नहीं होगा भैया तो पहले नहीं वाला होगा। लास्ट में होगा। एफ इवेंट क्या कहता है फादर इन द मिडिल फादर इन द 2/6 हाँ भाई अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो हम निकालेंगे 1 2 3 4 अपॉन 2/6 इंटरसेक्शन ऑफ क्या कहता है 2 कौन सा आउटकम है पहला तीसरा चौथा पांचवा तीसरा नहीं है अरे फादर मिडिल में होना चाहिए ना। पहली बात तो ये पहला ही नहीं है क्यों फादर मिडिल में
मैं खाली ई का बता रहा हूँ अभी। ये वाला तो नहीं है, मैं ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहा हूँ। ये वाला भी नहीं है, ये वाला चल जाएगा। और 2 में अपॉन में एफ वाला फादर इन द मिडिल भाई, एक तो ये फेवर में और एक ये फेवर में, और कोई नहीं, तो दिस विल बी 2 अपॉन में। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, तो मतलब अगर फादर मिडिल में है, अब देखो इस क्वेश्चन को ना समझना, मतलब ये वाला इवेंट हो चुका है, मतलब फादर मिडिल में बैठ चुका है। अब तुम्हें अंदाजा बता, तुम्हें ये बताना कितने चांसेस हैं कि लौंडा एक पक्का एक कोने पे तो बैठेगा। अरे पूरे चांसेस हैं भाई, जब फादर ने मिडिल जगह घेर ली तो लड़का तो कोने पे बैठेगा। मदर अगर तुम यहाँ सेट करोगे तो यहाँ सेट हो जाएगा, तो यहाँ सेट करोगे मदर वहां, समझ गए ना भाई? ऑब्वियस बात, आंसर कितना होना था? नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। देखो ब्लैक एंड रेड डाइस जो डाइस के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको आने चाहिए, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, बॉल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो भाई रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है, ये है। कार्ड्स वाले इसमें नहीं आते, 12th क्लास में कार्ड्स वाले नहीं आते ज्यादा, ठीक है। बट अगर उसमें ना देखो, हमारे टाइम पे, मैं आपको मेरे टाइम का बताता हूँ, मेरे टाइम पे 2 तरह के क्वेश्चन आए थे। एक तो बस ट्रक वाले आए थे, इंश्योरेंस वाला, और एक आया था बैग वाला। इसमें से एक बैग निकाली, फिर एक बैग में से एक बॉल निकाली, फिर उसमें ट्रांसफर कर दी, फिर उधर से निकाल के फिर रेड वाली बॉल एक डाल दी, और फिर एक बॉल और निकली, फिर वो ब्लू थी। इस बात को बता कि ब्लू हो, तो वो कंडीशनल हो गया। मतलब बहुत सारी कंडीशंस रहती थी। मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज, वो बहुत अच्छे, वो मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एनडीए में आपको वैसे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, और जिसको प्रोबेबिलिटी आती है वो तो धड़ल्ले से कर देगा इसको, जिसको नहीं आती वो तो जिंदगी भर तक लगा लो उससे, ठीक है। और वो फिर सोचेगा ऑप्शन से करूँ, और सारे के सारे ऑप्शन 0 और 1 के बीच में, तो कोई मतलब वैसा भी कुछ नहीं बाबू, नन ऑफ दीस। नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। प्रोबेबिलिटी केस में नन ऑफ दीस तो हो ही नहीं सकता, 0 से 1 अगर ऑप्शन ये नहीं हो सकता, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए, नहीं हो रहा, सूट 5 कह दिया, नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं, कुछ और होगा। नन ऑफ दीस से तो और गेम खराब हो जाता है, पता आपने प्रॉपर आंसर ही निकालना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, हाँ जी, 0 से 1 के बीच में दे रखा है भाई देखो 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, उनमें से कोई सा नहीं है, कुछ और है आंसर, वो होता है। अच्छा वैसे ऐसा नहीं है नन ऑफ दीस का मतलब ये नहीं होता कि इसका आंसर नहीं निकल सकता। नन ऑफ दीस का मतलब होता है कि 4 ऑप्शनों में से कोई नहीं है, उनमें से नहीं होता। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। एक ब्लैक डाई और एक रेड डाइस को क्या किया जाता है, रोल किया जाता है। तो भाई डाइस रोल हो रही है, ठीक है। तो एक ब्लैक डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है, और एक रेड डाई को रोल कर रहे हैं। तो भाई ठीक है, रोल मतलब गिराना, उसको चलाना, मतलब घूम रही है, रोल कर रही है। जैसे आप डाइस को फेंकते तो एक ऐसे थोड़ी गिर, ऐसे होगी, थोड़ा घूमती है ना वो, दैट इज अ रोल। रोल करना, टॉस करना, ठीक है, थ्रो करना, एक ही बात है, इसमें इतना परेशान ना। अच्छा, ब्लैक एंड द रेड डाइस आर रोल। एक ब्लैक और एक रेड डाइस रोल कर दी जाती है। तो भाई 2 डाइस रोल हो रही है ना, एक ब्लैक की हो रही है, एक रेड की हो रही है। तो भाई सैंपल स्पेस कितना होगा, रेड हो रही है, बताओ, पता नहीं था, ये ब्लैक के 6 होंगे और रेड के 6 होंगे। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा कि भाई मतलब पहले कौन सी फेंकी, हमें कुछ आइडिया तो नहीं, उसने बोला कि ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल। तो भाई ठीक है, हम रेड को अगर फर्स्ट मान लेते हैं, 2 ये ब्लैक वाला होगा, है ना, ब्लैक वाले के लिए होगा, तो ऐसा कुछ समझ रहे हो ना। हाँ, फिर एक का, फिर ये माइट भी 2 आ सकता है, तो एक का 3, फिर एक का 4, 5 और 6, तो मतलब आपके आउटकम ये आ सकते हैं। नहीं आ सकता, ऐसे ही आप 2 के साथ भी ऐसे ही तरीके, मतलब टोटल 36 आउटकम आ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा,
फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। आपका सम 9 से बड़ा होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मतलब ये ई इवेंट है, सही है। एंड गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, ये तुम्हें गिवन है, ये फिक्स है। मैं फिक्स कर दिया। तो 2 इवेंट हो गए, ई और एफ, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। हाँ जी, ई प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सम इज ग्रेटर देन 9, सम इज ग्रेटर देन 9। और एफ इवेंट क्या होता था हमारा, गिवन होता था। अरे गिवन होता था ना, क्वेश्चन में ये बात लिखी गई है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो मतलब ब्लैक डाई पे 5 रिजल्टेड इन, मतलब ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। तो भाई ऑब्वियस बात है, ये वाला आउटकम सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं एफ की बात कर रहे हैं तो अच्छा ऐसे सारे के सारे एफ वाले 2 5 3 5 4 5 6 5 5 5 सब सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ खाली। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या कहता है कि दोनों काम होने चाहिए, मतलब सम भी ग्रेटर देन आ जाए और ब्लैक वाली डाई पे 5 भी आ जाए। तो भैया ऐसा कितने उसमें होता है, तो पहला वाला तो 5 ही है। 5,6 5,6 ब्लैक डाई पे नहीं, ये आपके पास आएगा, एक तो 5,5 आएगा, 6,5 ठीक है, और एक आएगा आपके पास 6,5। ग्रेटर देन तो ऐसे 2 ही आउटकम नहीं है। अच्छा 6,6 पे नहीं होगा, सर जब आ रहे हैं 5 नहीं आता, 12 हो जाएगा। इसमें ब्लैक डाई पे ग्रेटर देन तो रखना है, ग्रेटर देन तो आ रहा है, ब्लैक डाई भैया 5 फर्स्ट तो वाली 6 कंडीशन ही तो कह रही है तो सही है, लेकिन दूसरा वाला सेटिस्फाई है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके इंटरसेक्शन की हम लिखेंगे लेकिन दूसरा वाला फॉलो नहीं करेगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये 5 और 6 नहीं बाबू उसमें ब्लैक डाई पे 5 नहीं है, ब्लैक डाई ये पीछे वाली डाई मान के, ब्लैक डाई में पीछे वाली, आप किस मतलब सेट करके देखना, आपको अपना आप अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले के लिए भाई ब्लैक डाई 5 चाहिए, तो ऐसे 6 आउटकम है, 6 5 का 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6 है ना, 6 अपॉन में 36 36 36 चला जाएगा, 1/3 आया। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला भी करेंगे, ठीक है। आप मुझे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और कल हम लोग जो है आपके डाउट्स ले लेंगे और 13.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके भैया, बस इसमें 3 4 दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।